अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं वार्म वाटर पी रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे शॉर्ट्स में मैं सीरीज़ डाल रही हूँ 30 डेज़ की वेट लॉस चैलेंज की। तो अभी वही स्टार्ट है, तो अभी मैं डाइट ले रही हूँ, प्रॉपर तो नहीं, बट ये है कि मैं घर के खाने से ही डाइट अपनी पूरी कर रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है गाइज़। बाहर का अवॉइड करके आप घर का खाना भी स्टार्ट कर दोगे ना खाना, और बाहर का अवॉइड कर दोगे, शुगर अवॉइड कर दोगे, तो वैसे ही आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये है कि अपने खाने में ऑयल कम रखो, जो कि मैं रख नहीं पाती हूँ, बहुत कर देती हूँ सब्ज़ी में ऑयल। तो फिर भी दाल जो होती है ना, दाल में तो कम ही रहता है, तो दाल पी लेती हूँ। चावल, जो दाल तो बहुत ही हेल्दी होती है, प्रोटीन भी बहुत होता है उसमें। तो वही होता है। अभी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, उसके बाद ना मैंने यहाँ पर अंडे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर बिना ऑयल के ऐसे ही इसमें फोड़ के डाल दो, है ना। वैसे तो इसमें मैगी वैगी चावल जो भी बना सकते हो, बट मेरे को ये ध्यान आया कि ये तो नॉन स्टिक है, तो इसमें हम लोग बिना ऑयल के भी तो एग बना सकते हैं, नॉन स्टिक का ही तो काम करेगा। तो उसको मैंने फोड़ के उसमें अंडे डाल दिए, और यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी चढ़ा ली थी बिब्बो और मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों ने ही ये स्टार्ट करा है फ़ैट लॉस के लिए। तो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। जैसे दो लोग होते हैं ना तो कर लेते हैं, अकेले नहीं कर पाते डाइट। ऐसा लगता है कि हम भी खा ही लेते हैं, चलो सबके साथ जो सब खा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो, ये बिल्कुल बॉयल हो गए। समझ लो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ना के बराबर ही इसमें ऑयल है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट जब अपना कर लिया, फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। यहाँ पर मैंने पराठे बना दिए थे, और चने की जो सब्ज़ी बनाई थी, तो चने की सब्ज़ी रखी थी, वही यहाँ पर मैं गर्म कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने थोड़े क्रिस्पी से पराठे बना दिए थे। तो रात की सब्ज़ी और उसके साथ पराठे का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट होता है। तो मेरा भी पराठे बनाते बनाते मन कर रहा था कि पराठे खा लूँ, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। और बाहर हो रही थी गाइस बहुत तेज़ बारिश, मतलब अब तो बहुत अच्छा मौसम रह रहा है, ठंडा ठंडा मौसम रह रहा है। तो यहाँ पर इवान बाहर खड़ा हुआ था। एक्चुअली क्या होता है ना, इसको अंदर रहना पसंद ही नहीं है। इसको हम अंदर बिठाएंगे, ये भाग के ग्रिल पे आएगा, इसको अंदर बिठाएंगे, भाग के ग्रिल पे आएगा। तो मोस्टली हम ना दरवाज़ा ही बंद ही रखते हैं, तो अंदर गर्मी लगती है कभी कभी। तो क्या कहते हैं, मौसम भी इतना ठंडा, एसी भी नहीं चला सकते, क्योंकि ठंड फिर दिन में भी एसी चलाओ और ठंडा मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो यहाँ पर गाइस इवान की दादी ने नहला धुला कर रेडी कर दिया था, और यहाँ पर इसको कपड़े भी पहना दिए, और इसको ये बॉक्स इसने पूरा खाली कर दिया, जो भी इसका इसमें सामान रखा था ग्रूमिंग का वो इसने खाली कर दिया। तो यहाँ पर ये रेडी हुआ है। उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि इसके पापा को काम पर भी जाना है, तो मैंने उनकी पैंट ही प्रेस कर दी थी। तो पैंट मैंने प्रेस कर दी, बोले थे कि शर्ट तो मैं पहनूंगा नहीं, तू ना बस पैंट ही प्रेस कर दियो, शर्ट मैं वहीं से पहनूंगा, जो भी वहाँ का थीम होगा वही पहननी पड़ेगी, बाकी तो मैं यही पैंट पहन लूँगा। तो ये मैंने इनकी पैंट प्रेस कर दी थी, और यहाँ पर इसको ऊपर टांग दी थी। और यहाँ पर मम्मी ने मशीन लगा ली थी, तो सारा काम फैला हुआ था। मम्मी ने जल्दी से मशीन लगाई, और मम्मी ने कपड़े धोए, धोने के बाद मम्मी ने बाहर सुखा दिए। और अभी बारिश की वजह से गाइस पूरे में कपड़े ही कपड़े होते हैं। अभी देखो यहाँ पे बारिश अभी थोड़ी रुकी है, हल्की सी धूप निकल रही है, तो कपड़े मतलब डाल दिए, और इतने मोटे मोटे कपड़े ना सूखते भी नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमने ना खाना खाया। तो मैंने खाने में थोड़े से चावल लिए हैं, और ये थोड़ी सी दही मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी ही लिया। मेरे को दही रायता ना ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैं ना कभी कभी खा लेती जब मन करता है तो। या तो मैं दही चीनी डाल के खा लूँगी। और ये मम्मी ने उपमा इवान के लिए बनाया था, जिसने बिल्कुल नहीं खाया, आई मीन पोहा बनाया था। फिर मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला मेरे लिए ना हाफ़ फ्राई बना दियो, तो मैं कुछ ज़्यादा खाऊंगा नहीं, बस हाफ़ फ्राई खा के जाऊँगा। और ये यहाँ पर टूट चुका था, उन्होंने बोला वैसे भी पका दियो थोड़ा सा, इसलिए मैंने पका दिया था, वरना टूटा तो फिर वो फूट ही गया था। तो मैंने बोला तुम्हारा भी बिना ऑयल में बना दो, कह रहे नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है डाइट की, तू मेरा ऑयल में ही बना दियो। तो मैंने उनका ऑयल में आगलेट वो बना दिया था, आमलेट। और यहाँ पर इवान की दादी नमाज़ पढ़ रही थी, और इवान अपने खिलौने फैला के उनकी दादी के सामने ही बैठा हुआ था। और यहाँ पर मैंने गाइस शाम की चाय चढ़ा दी थी। तो आप कह रहे हो बड़ी जल्दी शाम हो गई? हाँ गई, तो शाम हो गई, पता नहीं चलता इतने काम में, क्योंकि हम लोग उठते ही लेट है, पूरा दिन हमारा काम में ही जाता है, तो इसलिए ना पता नहीं चलता हमें दिन का काम में करते हैं, अगर हमारा काम ही इतना लेट ख़त्म होता है। और यहाँ पर गई फिर शाम को कॉफ़ी वॉफ़ी पी के हमने फ्रूट्स, मैंने कहा मौसम्बी देखी तो ये तो ऊपर से ख़राब होने लगी, तो मैंने कहा जो ख़राब हो रही है ना उसको पहले छील के खा लेते हैं मौसम्बी को। फिर अनार भी मैंने एक छील लिया था। और यहाँ पर इवान देखो फिर से ग्रिल पे, और इसके कपड़े ये दूसरे, पहले आपने देखा था नहा के दूसरे पहने थे, अब दूसरे। तो मतलब पूरे दिन में इसके 3-4 जोड़ी तो कपड़े आराम से बदल ही जाते होंगे, ऊपर के और नीचे के तो बदल जाते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैं अंदर ही बुला रही हूँ, क्योंकि ना ये सामान बाहर फेंकता है ग्रिल से। तो गाइस यहाँ पर मैं किचन में आके मैंने कहा खाने की सोच रही थी क्या बना रही हूँ, तो अभी तो 5:30 ही हो रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अभी जल्दी ही बना लूँगी, तो फ्री हो जाएंगे, तो फिर पार्क भी जाना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने ये कुंदरू ले लिए, कुंदरू मेरे को बहुत ही अच्छे लगने लगे, और ना इसमें आलू डाल के बनाओ तो और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ, मैं देख रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं, तो मैंने कुंदरू ही ले लिए थे कुंदरू बनाने के लिए।
वैसे इसको खाली भी बना सकते हैं लंबा लंबा काट के, बट आलू डाल के बनाओ ना तो ये और टेस्टी लगता है। एक बार मम्मी ने बनाए थे बीच में से ऐसा गोल गोल कट करके और आलू डाल के, तो जब से मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे तो मैं भी अब गोल गोल काट के ही बनाती हूँ। और आलू डालो तो इसमें और टेस्टी लगता है, और चावल के साथ तो और बढ़िया। और यहाँ पर देखो इवान ने कैसे सामान फैला दिया सारा का सारा। उसको क्या है, उसको कप चाहिए, वो कप के लिए रो रहा है, और कप ले रहे हैं तो भी रो रहा है। मतलब मैं उसको 1 कप तो उसने पहले ही चटका दिया है पहले ही, और यहाँ पर देखो लेके पीछे चला गया है। और 1 कप तो इसने पहले ही चटका दिया, मतलब गुना ने ऐसे दे दिया था कि लो देखते हैं क्या करेगा, तो उसने लिया और ऐसे पटक दिया, तो अंदर से ना ये वाला ही कप हल्का सा चटक गया है। और यहाँ पर देखो ले लिया तो इतनी तेज़ रोया है, इतनी तेज़ रोया है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मारा हो। देखो इसका फेस। फिर मैंने इसको दूध दिया पी लेगा। अब बेचारा देखो जैसे मैंने कैमरा ऑन करा और दूध पी रहा है आराम से, ऐसा लग रहा है इसको समझ आ गया हो कि मेरे को रोता हुआ ना देखे तो मैं दूध ही पी लेता हूँ, चुप हो गया। फिर गाइस इतने ये दूध पी रहा था, यहाँ पर मैंने खाना निकाल लिया। खाने में मैंने गाइस 1 रोटी और ये जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने ये, और थोड़े से चावल लिए हैं क्योंकि बिना चावल के मेरा गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो इवान ने पूरा का पूरा सामान फैला दिया है। उसकी दादी यहाँ पर नमाज़ पढ़ के जस्ट बैठी हैं और मगरिब की नमाज़ पढ़ने वाली हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अभी वो नीचे ही रहे क्योंकि सुसु कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग, मम्मी बोली चलो मैं नानी घर जा रही हूँ, तो हमने बोला हम तो पार्क जाएंगे, ऐसा करते हैं आज इवान को भी ले चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इवान का स्ट्रोलर निकाला और उसको रेडी करके बिठा दिया। तो यहीं पे उसको घर में घुमाए जा रहे थे, उसको लगा कि हम कहीं नहीं ले जा रहे हैं और वो रो रहा था। फिर हम गाइस बिब्बो और मैं उसको लेके चल पड़े, और उसको मैंने ना हैंडल अपनी तरफ कर लेता ताकि उसको लगे कि हम लोग दिख रहे हैं। फिर मैंने कहा इसको क्या पता उल्टा लग रहा हो। फिर जब हम इसको पार्क में ले गए तो मैंने इसको वापस ऐसे कर दिया, हैंडल अपनी तरफ ही कर लिया और इसको ऐसे बिठा दिया। तो गाइस यहाँ पर ही बहुत आराम से बैठा था, सारा देख रहा था। देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा था। और इसको भी हम ले आए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे, और जब बच्चे खेल रहे थे ना ये तो ऐसे खड़े होकर देख रहा था, मतलब स्ट्रोलर में ही खड़ा हो गया था ऐसे बाहर देखने के लिए। अभी तो ये आराम से बैठा हुआ है, हमने 2-3 राउंड तो आराम से मार लिए है ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने खड़ा कर दिया। मैंने कहा बिब्बो इसके लिए ना कुछ खाने के लिए लो ताकि आराम से अंदर बैठा रहे। तो बिब्बो ना चिप्स लेने चली गई थी, तो यहाँ पर मैं थी इसके साथ। तो इसको देखो क्या कर रहा है, पूरा खड़ा हो गया। मतलब उधर से ना कोई बच्ची रो रही थी और मतलब खेल रही थी उधर से अपनी मम्मी के पास ही, तो उसको ही ये देखे जा रहा है। मतलब इसको बच्चों की आवाज़ आ रही थी ना, तो ये वहाँ पर देख रहा है। तो यहाँ पर बिब्बो पीछे की तरफ ना चिप्स लेने गई है वान के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। मैंने कहा ले आएंगी तो चलेंगे। फिर गाइस क्या इतने हमने 1 राउंड मारा, फिर बारिश होने लगी, तो हमने कहा आज तो हमारी 10,000 स्टेप्स भी नहीं हो पाएंगे, और घर में तो इतने हो भी नहीं पाते। तो यहाँ पर देखो बारिश होने लग गई थी इतनी तेज़, और सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तो हमने बोला हम क्या टहलेंगे अकेले, और इवान भी हमारे साथ था। अगर इवान भी नहीं होता तो थोड़ा सा हम साइड में कहीं खड़े हो जाते और बारिश रुकती तो दोबारा से टहल लेते। बट इवान था तो वो भीग भी जाता और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। वैसे ही अभी उसको वायरल हुआ है फीवर, अभी थोड़ा ठीक है माशाल्लाह से। बट ये है कि हम जा ही रहे थे। फिर हम जब सब जा ही रहे हैं तो और फिर तेज़ हो गई, ज़्यादा हल्की भी नहीं थी एकदम से। एक तो हो रही है बारिश, तो एकदम तेज़ हो रही है, देखो कितनी मोटी मोटी बूंदें दिख रही है। तो यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, और बस मन कर रहा था कि टहलते रहो। बट ये है कि इवान हमारे साथ था तो हमें घर जाना था, तो हम इवान को लेके घर आ गए। और यहाँ पर बिब्बो ने बोला मैं घर में ही अपने स्टेप्स पूरे कर लूँगी। तो मैंने कहा हाँ वहाँ पे तो हो नहीं पाए इतने, तुम यहीं पे स्टेप्स पूरे कर लो। तो यहाँ पे इवान भी अपने पप्पो के साथ आगे पीछे घूम रहा था। तो गाइस यही था मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में, बाय बाय।